इतिहास चाहे भारत का हो, चाहे विश्व का इतिहास हो, तो हमें हर इतिहास से विश्व के और भारतीय इतिहास से बहुत जानकारियाँ ऐसी मिलती हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और जिससे हमें सीख भी मिलती है। तो आज हम ऐसी ही एक बात लेके आए हैं, जो कि प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित है। तो वो बात है अजातशत्रु और वज्जी संघ का मामला। तो अजातशत्रु कौन थे, पहले इसको हम लोग जान लेते हैं। देखिए, अजातशत्रु जो हैं, ये मगध पर शासन करने वाले तीसरे वंश यानी कि हर्यक वंश का शासक था और इस हर्यक वंश की स्थापना की थी बिंबिसार ने, जो कि अजातशत्रु के पिता हैं। तो बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व में इस वंश की स्थापना की और 492 तक जो है शासन किया ईसा पूर्व तक। अंत में क्या है कि अजातशत्रु जो हैं, ये अपने पिता बिंबिसार को कैद में डाल देते हैं और यातना दे करके इनकी हत्या कर देते हैं और स्वयं राजा बन जाते हैं और इनकी माता जो है कौशला देवी, इसी दुख में उनका देहांत हो जाता है। तो ये तो एक हर वंश की बात हो गई, बहुत संक्षिप्त में हम आपको बता रहे हैं, तो जानकारी लेते रहें। तो अजातशत्रु जो है शासक बन जाते हैं, तो अजातशत्रु ने जो है मगध का और विस्तार किया। तो इसी क्रम में इसने जो है काशी है, मतलब कौशल है, फिर मल्ल है और अवंती महाजनपद हैं, इन सबको इसने जीता। लेकिन वज्जी संघ को जीत पाना आसान नहीं था। क्यों? क्योंकि वज्जी संघ में 8 राज्यों का ये एक समूह था, जिसमें वज्जी और लिच्छवी जैसे वंशों का इसमें शासन था। तो यानी कि 8 राज्य और आठों के राजा जो होते थे, शासक होते थे, ये सब आपस में बैठ कर के गहन मंत्रणा किया करते थे, प्रतिदिन साथ बैठते थे। तो यानी कि एक लोकतांत्रिक भावना थी वज्जी संघ में, तो संगठित थे, तो उनको हरा पाना बहुत आसान नहीं था। तो ये मामला उठा कैसे कि वज्जी संघ को भी जीतना है, तो वज्जी ही एक चुनौती रह गया था जो है अजातशत्रु के जो है सामने। तो ऐसे में मामला ये उठा कि जो लिच्छवी वंश है, देखिए बिंबिसार की एक पत्नी और थी, कौशला देवी का तो मैंने नाम बताया। एक का नाम है चेलना, तो चेलना का संबंध है लिच्छवी वंश से। तो चेलना के 2 बेटे थे, एक का नाम था हल्ल और दूसरा का नाम था बेहल्ल। ठीक है, तो जब बड़े हुए तो ये लोग एक हाथी जो जो इनके बेटों को मिला था और एक रत्नों वाला हार मिला था, तो उसको लेकर के ये लोग लिच्छवी वंश में चले गए थे। तो अजातशत्रु ने उसकी मांग की कि हमको ये जो है रत्न वाला हार जो है ये हमको चाहिए वापस। तो उन दोनों भाइयों ने इसको देने से इनकार कर दिया। तो इसी बात को लेकर के ये मामला बनाया गया कि वज्जी संघ को कैसे जीता जाए, कैसे आक्रमण किया जाए, क्योंकि उसको हरा पाना आसान नहीं था। तो ऐसे में अजातशत्रु ने अपने मंत्री वशस्कार को भेजा महात्मा बुद्ध के पास कि कोई शायद रास्ता बताएं। तो ऐसे में वशस्कार ये पहुंचते हैं बुद्ध जी के पास, क्योंकि समकालीन ये थे। तो बुद्ध ने कहा कि वज्जी संघ को जीत पाना एक कठिन काम है, क्योंकि वो संगठित हैं, आपस में रोज़ वो गहन मंत्रणा करते हैं, साथ उठते हैं, बैठते हैं और खाना भी खाते हैं, सारे और समस्याओं का निराकरण भी एक साथ ही करते हैं। तो ऐसे में इन लोगों को हरा पाना, क्योंकि ये इतने संगठित हैं, बहुत एक कठिन काम है। तो ऐसे में वशस्कार ने पूछा कि कोई तो रास्ता होगा। तो ऐसे में बुद्ध ने कहा कि देखिए, जो संगठित हैं, अगर उनको तोड़ना है तो उसमें फूट पैदा करनी होगी, आपस में मतभेद पैदा करना होगा। तो ऐसे में वशस्कार को ये एक जो है ज़रिया मिल जाता है और वो यही करता है और वो जो है अपना भेष बदल करके वज्जी संघ में प्रवेश कर जाता है और वहाँ के आठों कुलों में आपस में मतभेद पैदा कर देता है और आसानी से वज्जी संघ को जीत लिया जाता है। अजातशत्रु जब वज्जी संघ पर आक्रमण करने वाले होते हैं, तो सुनिएगा, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तो वो 2 नए हथियारों का इस्तेमाल करता है अजातशत्रु। एक का नाम है रथमूसल और एक का नाम है महाशिलाकंटक। महाशिलाकंटक होता था कि जिसमें पत्थर के यानी पाषाण के बड़े-बड़े टुकड़ों को रख करके उसका मतलब कि लीवर हटा करके ये पत्थर तेज़ी से फेंकता था। तो उसमें बहुत लोग घायल होते थे, मर भी जाते थे। इसको नाम दिया गया महाशिलाकंटक। दूसरा था रथमूसल। रथमूसल में चालक बैठता था और वो रथ जो होता था वो बख्तर-बंद होता था, चारों ओर से बंद होता था और चारों ओर जो है धारदार उसमें हथियार लगे होते थे और ये भीड़ में जो ये साधन होता था, बख्तर-बंद गाड़ी, वो जो है सेना में घुस जाया करती थी। तो आस-पास जितने भी सैनिक उसकी चपेट में आते थे, वो सब जो है कट जाया करते थे और मर जाया करते थे। तो 2 नए हथियारों का अजातशत्रु ने इस युद्ध में इस्तेमाल किया और विजय हुई और वज्जी संघ को मगध के अंतर्गत शामिल कर लिया गया और इसके राज्य का विस्तार हुआ।
अजातशत्रु के। तो इससे हमें सीख क्या मिलती? देखिए, वज्जी संघ संगठित था, एक था और आपस में जब तक ये एक थे इनको कोई हरा पाने वाला नहीं था। लेकिन आपस में इनमें जब फूट पैदा हो गई, जो फूट पैदा की गई, तो ये आपस में ही जो है इनमें मनमुटाव हो गया और ईर्ष्या की भावना आ गई और ये एक होकर के अजातशत्रु से जो है लड़ नहीं पाए और हार गए। तो सीख यही मिलती है कि हमें हमेशा संगठित, अपने परिवार में हमें हमेशा संगठित रहना चाहिए। तो ये थी एक जानकारी अजातशत्रु और वज्जी संघ के बारे में। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।